अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि गुल को पता चल चुका है कि एमर का रवैया इसके साथ ऐसा क्यों है। अगर ये जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आप देखेंगे कि गुल को सुरैया की कॉल आती है और वो कहती है कि तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम किसी तरीके से आकर अपने भाई से मिल लो। आप देखेंगे कि गुल अहमद को कहती है कि मैंने अपने भाई नोमी से मिलने जाना है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। इधर जब गुल जाती है अपने भाई से मिलने के लिए तो जैसा ही नोमी उसे गुल को देखता है तो रोना शुरू हो जाता है और दोनों हाथ जोड़कर अपनी बहन से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। जिस पर गुल कहती है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे और अम्मी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में ही सज़ा दे दी, और इससे बढ़कर और सज़ा क्या होगी कि मैं अपने दोनों पाँव पे चल नहीं सकता और वो कट चुके हैं, और मैं अपने बच्चे बीवी के लिए कुछ कमा भी नहीं सकता। इसीलिए इससे मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि शायद अगर तुम मुझे माफ़ करो तो अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए। गुल कहती है कि भाई आप ऐसा मत सोचें, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैंने आपको माफ़ किया, आप ही तो एक मेरे अकेला रिश्ता रह गया है, अगर आपका वो भी मैं माफ़ नहीं करूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। इस पर नोमी कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, क्योंकि अम्मी के मरने के बाद मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन मैंने वो भी नहीं पूरा किया। और दूसरी बात, मैंने तुम्हारा घर भी बेच दिया, जिसकी वजह से आज मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। इस पर गुल कहती है कि नहीं भाई आप ऐसा मत सोचें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपने बस हाल पर रहम करें, आप दवाई टाइम पर लें ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही गुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो नोमी उससे पूछता है कि गुल बेटा क्या हुआ, क्या कोई तुम्हें परेशानी है। तो इस पर गुल कहती है नहीं भाई, बस वैसे ही आपको इतने अरसे के बाद देखा ना, और इस हालत में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस पर गुल को आगे से नोमी कहता है कि नहीं मुझे पता है गुल तुम्हें कोई परेशानी है, वैसे ही नहीं तुम्हारी आंखों में आंसू है। तब गुल कहती है कि भाई अहमद बदल चुका है, मुझे नहीं लगता कि पता नहीं चल रहा कि वो क्यों मुझसे ऐसा बेजार सा हो गया है। तो इस पर नोमी कहता है कि क्या मतलब बताती है कि भाई वो लोग नहीं चाहते कि मैं असद को अपने पास रखूँ, वो यही चाहते हैं कि मैं असद को नफीस के हवाले कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। वो बहुत छोटा बच्चा है, मैं कैसे असद के बगैर रह सकती हूँ, जबकि उसने नफीस को तो देखा ही नहीं, वो कैसे नफीस के पास जा सकते हैं। इस पर नोमी कहता है कि ये गलत बात है, मैं अहमद से ख़ुद बात करूँगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन वो कहती है कि अहमद किसी की बात नहीं सुनते और मुझे लगता है कि वो मुझसे बेजार आ चुके, वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। इस पर वो कहता है कि बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं करो, मैं खुद नोमी से अहमद से बात करूंगा कि क्यों ऐसा कर रहा है, अगर कोई मसला है वो भी बैठकर हल किया जा सकता है। इस पर गुल कहती है कि नहीं भाई आप परेशान ना हो, मैं अपने मसले खुद ही हल कर लूँगी, आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें। और मैं चलती हूँ क्योंकि अमर मेरा बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है। वो वहाँ से कहकर बाहर आ जाती है और अमर आगे इंतज़ार कर रहा होता है। अमर उसे कहता है कि गुल तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, मैंने तो तुम्हें कहा था कि जल्दी वापस आना। इस पर वो कहती है कि भाई की ज़रा तबीयत ख़राब थी, वो मुझे आने ही नहीं दे रहे। तो वो कहता है कि बस करो, अब तुम्हें बड़ा भाई याद आ रहा है, उस वक्त कहाँ था जब तुम्हें तुम्हारे भाई की ज़रूरत थी। तो वो कहती है कि बस करें अमर, आपको क्या हो गया है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तब वो कहता है कि तब जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि नौशी को भी अपनी बातों पर शर्मिंदगी है, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रही, और आज तुम्हें अपने भाई का एहसास हो गया। तो इसी तरह नौशी को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। लेकिन गुल कहती है कि आप जैसा जो मर्ज़ी कहते रहें नोमी, मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की सेहत अजीज़ है। मैं जानती हूँ कि मुझे उसके ज़िंदगी का ख़तरा है, वो कुछ न कुछ ऐसा कर देगी जिसकी वजह से या मैं या मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा। इस पर नोमी कहता है कि बस, तो इस पर अमर कहता है कि बस ये तुम्हारा तो वहम सा बन गया है, बस चलो। गुल वो वहाँ से अंदर चला घर जाता है, वहाँ से गुल को छोड़ता है, गुल अंदर चली जाती है और वो बाहर नौशी के पास ही खड़ा हो जाता है। नौशी उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो वैसे ही ये सब के सामने तुमसे और गुल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और अमर मैं आप किसी से कभी भी शादी नहीं करूँगी, मैं इसी घर में रहूँगी। तो इस पर अमर कहता है कि नहीं नौशी,
मैं तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तो अम्मा को कहूँगा तुम्हारी शादी कर दे, क्योंकि तुम्हारा भी हक है घर बसाने का। लेकिन वो कहती है कि जो भी है तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और गुल को भी कहूँ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता ही हूँ कि गुल मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो मुझे गलती समझती है। वो समझती है कि शायद मैं उसके लिए गलत सोचती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अमर, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि अचानक से साइका आ जाती है गुल के पास और अपने उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके बेटे को किसी ने अगवा कर लिया होता है। वो समझती है ये सब कुछ गुल की ही वजह से हुआ, क्योंकि गुल के साथ हमने बहुत बुरा किया था, इसीलिए वो आती है। तो गुल उसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ से साइकिल चली जाती है। इधर आप देखेंगे गुल भी को बहुत हैरत होती है कि वो इतने दिनों के बाद साइकिल के घर कैसे आ गई और उसे कैसे एहसास हो गया कि उसे मेरे साथ इतना गलत सलूक है। इधर बुशरा बेगम सब सुन रही होती है, तो बुशरा बेगम को बहुत ही गुस्सा आता है उस पर। कहती है कि उसकी जरूरत कैसे हुई हमारे घर में आने की, और तुमने उसे क्यों नहीं कहा कि तो इंदर से वो हमारे घर में मत आए। तो इस पर आगे से गुल कहती है कि खाला जान, मैंने उसे कहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, कोई बंदा घर में आ जाए तो मैं उसे निकाल तो नहीं सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर अहमद को बुशरा बेगम कहती है कि ज़रा तुम इसे समझा दो कि अपने रिश्तेदारों को ज़रा घर से दूर ही रखे और अपने से, क्योंकि ये अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और इधर आप देखेंगे कि नौशी तो एक नया प्लान बना के रखा हुआ। नौशी की कोशिश है कि वो कुछ ऐसा करे कि जिसका किसी को भी शक नौशी पर ना हो और सारा इल्ज़ाम खुद ही गुल पर आ जाए। आप देखेंगे कि नौशी जब गुल खाना किचन में पकाने आएगी तो नौशी उसके खाने में कुछ डाल देगी कि अगर वो खाना गुल खाए तो उसको या उसके बच्चे को कुछ है वो मर जाए। अब इसी तरह वो खाना बनाकर चली जाएगी गुल, तो पीछे से नौशी उसके खाने में जहर डाल देगी और जब वो खाना लेकर कमरे में जाएगी और खाएगी, जिसकी वजह से गुल बेहोश हो जाएगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि गुल को क्या हुआ। जब अहमद कमरे में आएगा तो देखेगा तो गुल पर बेहोश हुई भी होगी, तो उसे आवाज़ें देगा लेकिन वो होश में नहीं आएगी और उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। और जब चेकअप करेगी डॉक्टर तो वो कहेगी कि इसको कुछ जहरीली चीज़ देगी है जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है, और अगर आप इसको टाइम पर हॉस्पिटल ना लेके आते तो शायद इनकी जान ना ही बचाई जाती, लेकिन अभी भी आप दवा करें, इनकी जान खतरे से बाहर नहीं है। आप देखेंगे कि डॉक्टर थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन करने के बाद बाहर आती है और कहती है कि आपका बेटा हुआ है, अहमद को बहुत बहुत मुबारक हो। तो वो कहता है कि मेरी बीवी कैसी है, गुल कैसी है, गुल तो बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो तब वो डॉक्टर कहती है कि गुल अब इस दुनिया में नहीं रही।